Welcome back to my channel in Vandana with I am Vandana along with my team and today I am here to talk about the topic use of the. So the एक आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे what is an article. आर्टिकल क्या होता है? तो हम लोग आर्टिकल की डेफिनेशन है an article is a word that comes before a noun to show if it's specific और जनरल। जो आर्टिकल वर्ड है जिससे कि हम किसी नाउन का वर्ड लेते हैं लाइक पर्सन नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल के नेम को अगर वो स्पेसिफिक है और जनरल है उसको डिनोट करने के लिए जो वर्ड लगता है उसे आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में कि मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें कौन कौन से आर्टिकल लगते हैं, ए और एन लगते हैं, कहाँ यूज होता है। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल में हम द का यूज करते हैं। द को प्रोनाउंसिएशन दी भी और द भी होता है। लाइक यहाँ पे एन का यूज जहाँ होता है, एन जैसे ए और एन में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस दी और द में भी है। लाइक एन जहाँ पे लगेगा और वही अगर हम लोगों को टीएच लगाना होगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा दी। और वहां पे अगर ए होगा अ होगा और वहां पे हम लोगों को टीएच ई लगाना होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा द। तो वॉवल्स में हम लोग ए और एन लगाते हैं और अगर हम लोगों को द लगाना होता है मीन्स टीएच लगाना होता है उसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है। और कॉन्सोनेंट में अ लगता है और अगर हम लोगों को टीएच ई लगाना होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है द। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ एप्पल। यहाँ पे मैंने एप्पल लिखा है। एप्पल का फर्स्ट वर्ड क्या है? ए। और यहाँ पे क्या लगना चाहिए? एक वॉवल है कि कॉन्सोनेंट वॉवल है, वॉवल है मीन्स स्वर है तो यहाँ पे लगेगा एन। अगर मुझे यहाँ पे लगाना होता है द तो मैं यहाँ पे अगर लगाती मैं यहाँ पे अगर लगाती द तो इसको मैं द नहीं बोलती, मैं इसको दी कहती क्योंकि इसका वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवल्स है। अगर वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता तो मैं वहां पे द लगाती तो उसका प्रोनाउंसिएशन दी होता। तो अब आप सॉरी द होता। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल यूनिटी। यूनिटी के आगे लाइक यूनिटी का फर्स्ट वर्ड यू है। अगर मैं इसको प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो इसका साउंड है य, तो ये आ जाएगा कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट में ए, अगर कॉन्सोनेंट वर्ड होता है तो वहां पे में ए लगता है। सिंपली ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे। अगर यहाँ पे मुझे द लगाना होता, सॉरी टीएच लगाना होता तो मैं यहाँ पे अगर टीएच लगाती तो उसकी प्रोनाउंसिएशन द होती बिकॉज यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। और किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवल्स है, अगर मुझे द लगाना होता तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन दी होता। अगर कॉन्सोनेंट है और उसको वहां पे मुझे द टीएच लगाना होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन द होता। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, ईयर। ईयर तो पहले मैं देखती हूँ ई। ईयर का फर्स्ट लेटर क्या है? ई। तो ई मतलब हम लोग बोल रहे हैं तो उसका साउंड आ रहा है ई, तो ई हो जाएगा हम लोगों का वॉवल्स। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे। अगर मुझे द लगाना होता, जो टीएच लगाना होता, मैं यहाँ पे टीएच लगाऊंगी तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती दी। और सेम और मैं अगर यहाँ पे लिखती ईयर, यहाँ पे टू टाइप्स के ईयर होते हैं। एक ईयर मीन्स कान और एक ईयर मीन्स साल। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है वाई। य आ रहा है, ईयर य आ रहा है। य एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, सॉरी कॉन्सोनेंट वर्ड है जो कॉन्सोनेंट में लगता है हम लोगों का ए। अगर मुझे यहाँ पे टीएच लगाना होता, एक मिनट, दी लगाना होता तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोगों का, इसका प्रोनाउंसिएशन द होता और इसका प्रोनाउंसिएशन दी होता। लाइक जो डिफरेंस यहाँ पे मैंने बताया, जो डिफरेंस एन में है तो वही डी में है और जो डिफरेंस अ में है वही द में है। सो सी सम एग्जांपल्स विद सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस, आई सॉ अ मैन। मैंने अ का यूज किया है वाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीजन की मैन की बात मैंने किया वो जनरल मीन्स नॉर्मल पर्सन की बात किया। और सेकंड रीजन ये है कि जब मैं मैन का फर्स्ट लेटर देख रही हूँ तो एम, और जब मैं उसको बोल रही हूँ तो उसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एम, तो एम हो जा रहा है हम लोगों का कॉन्सोनेंट। सो इसी से उसी मैन से रिलेट एक और मेरा सेंटेंस है, द मैन वॉज ईटिंग।
तो मैंने यहाँ पे द का यूज इसलिए किया है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है, तो डिनोट किया जा रहा है कि वो मैन खा रहा है, वो मैन खा रहा है, और यहाँ पे डिनोट किया गया है। और मैंने एक, जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस आई सॉ अ मैन, वो एक नॉर्मल पर्सन था उस टाइम, बट यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में पर्टिकुलर बनेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी डिनोट हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया है। और द यहाँ पे THE है, और इसको मैं बोलूंगी, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ओनली द, नॉट अ दी। तो थर्ड सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर रोज एक सेब खाती हूँ। तो यहाँ पे जो एप्पल का है, तो एप्पल एक नॉर्मल मीन्स जनरल थिंग है, मतलब जनरल फ्रूट, नॉर्मल फ्रूट है एप्पल, मतलब इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने एन का यूज किया है। और यहाँ पे सेकंड रीजन क्या है, एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है ए है जो वो वॉवल्स है, इसलिए मैंने एन का यूज किया। सो इससे रिलेट एक और सेंटेंस है मेरा, द एप्पल आई ईट यस्टरडे वाज सॉर, मैंने जो कल एप्पल खाया वो खट्टा था। तो इसमें बताया जा रहा है यहाँ पे एप्पल की क्वालिटी क्या है, सॉर, मैंने जो कल एप्पल खाया वो खट्टा था, एप्पल की क्वालिटी हो गई सॉर, उसमें क्वालिटी बताई गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया है। सो एक और सेंटेंस हम लोग देखेंगे। Then fifth sentence is dash man was crying. देन इसी मैन के बारे में मैंने दोबारा बात की, वो डैश मैन वॉज क्राइंग, तो यहाँ पे मैन उसकी इसमें भी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो रो रहा है, वो मैन रो रहा है, इसकी वो क्या डिनोट कर रहा है, इसकी क्वालिटी क्या है, डिनोट हो रही है क्राइंग, इसलिए यहाँ पे क्वालिटी डिनोट हो रही है, इसलिए द का यूज मैंने किया है। सो हम लोग जान गए कि द का यूज किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स की क्वालिटी को डिनोट करने के लिए होता है, और आर्टिकल्स का यूज नाउन के पहले होता है। So are you like my new information? So please like, subscribe and share my video, and don't forget to click on bell icon. Thank you for watching my video. Have a nice day.